आइए अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। ये थैला मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, ये मैं मेरे पास रहने दे तू। अरे अंकल जी दे दीजिए ना, क्या है इसमें? अरे मैंने कहा ना, मेरा था, मेरी दवाइयाँ ये मैं ले आऊंगा, अपने आप लाऊंगा। अरे दवाई तो वार्ड में पहुंचा देता हूँ ना मैं। तुझे क्या दिक्कत है भाई? तू अपने काम से काम रख, इसको मैं लाऊंगा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। क्या क्या व्हीलचेयर? किसके लिए व्हीलचेयर? अरे आपके लिए अंकल जी। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है? खबरदार, मैं व्हीलचेयर में नहीं बैठूंगा, मैं मरता मर जाऊंगा व्हीलचेयर। मैंने कितनी बार कहा बेटा इसको व्हीलचेयर में नहीं, मैं व्हीलचेयर में बैठूंगा ही नहीं। अंकल जी हॉस्पिटल के रूल्स है, फॉलो तो करने पड़ेंगे ना। अरे साला व्हीलचेयर में बिठा के तुम वैसे ही पेशेंट को और आधा बीमार कर देते हो। मैं नहीं बैठेगा, मैं नहीं बैठेगा। देखिए अंकल जी, आप ऐसे जाएंगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तेरी नौकरी? तेरा डॉक्टर है ना जो, तू जानता है ना, मेरा बचपन का दोस्त है। तेरी नौकरी पे कोई बात आएगी ना, मुझे बता दियो, बंद करा दूंगा साढ़े का अस्पताल। अच्छा अंकल जी आप बैठिए 2 मिनट, मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, फॉर्म भर दे। आइए। और सुन, फॉर्म ठीक से भरियो, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। बिल्कुल अच्छे से भरूंगा हाँ, अंकल जी, हाँ। आप बैठिए। हाँ। अच्छा सुन, ये पैसे रख ले, इन्हें पैसे दे दियो। अरे अंकल जी ये पैसे किस लिए? आपकी सारी पेमेंट पहले हो रखी है, आप पकड़िए इसे। अच्छा इधर, ये तू रख ले। मैं रख लूं? आइए। यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बैठे आराम से, आराम से आराम से। हाँ अब बस 2 मिनट में यूं क्या? हाँ, आराम से करके। हेलो, अब नमस्ते जी। क्या बात है, आप परेशान क्यों इतनी? अरे क्या बात हो गई? हॉस्पिटल में तो कोई दुखी इंसान ही आता है ना, कुछ तो कोई नहीं आता। नहीं नहीं, पर ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में आने वाला रोते ही रहे। क्यों परेशान हो मैडम? यहाँ देखो, आप कितने लोग ठीक होके जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। आप हंसते रहो, क्या बात हो गई? मेरे हस्बैंड की ब्रेन सर्जरी चल रही है। ब्रेन सर्जरी चल रही है? ओहो, तो क्या क्या बोला, क्या है डॉक्टर ने, क्या है? ब्रेन सर्जरी का क्या कह रहा है वो? डॉक्टर ने बोला है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 50% चांसेस ही हैं। 50% चांस? मतलब आप वो माइनस वाले 50% जो हैं उनको लेकर परेशान हो, है ना? और प्लस वाले 50% डॉक्टर ने वो भी तो बोला है। यही दिक्कत है अब इंसानों में, हम 50% हमेशा माइनस वाले जो होते हैं ना, उसके बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं और अपनी जिंदगी जाया कर देते हैं। आप वो प्लस वाले 50% के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो कि वो आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, भगवान कृपा करेगा, फिर उनकी कैसे देखभाल करनी है, कहाँ घूमने जाना है, उन्हें क्या क्या खिलाना पिलाना है, इसके बारे में सोचो ना आप। क्या कर रही हो आप? ऐसे रो रो के हलकान हो रही है। ऐसे तो आपकी भगवान से दुआएं भी नहीं पहुंचेगी, मालूम है? वो क्या है ना कि पापड़ी चाट खाती हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसे टाइम पर हॉस्पिटल में? कभी तो खाई होगी। जी। हाँ। वो क्या है ना मैडम, ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये पापड़ी चाट है। समझी नहीं कुछ। हम जब चाट खा रहे होते हैं, तीखी चाट, तुम्हारी आंखों से भी पानी निकल रहा होता है, नाक से ही पानी निकल रहा होता है, कान से धुएं निकल रहे होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं।
लेकिन क्या हम चाट को छोड़ देते हैं? नहीं, तभी तो उसको चाट बोला जाता है। आखिरी टाइम तक नहीं छोड़ते हम उसको, है ना? और ऊपर से तीखा पानी और मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके तीखेपन का मजा लेते हैं। ये जिंदगी ऐसी ही है, मैंने बताया ना, बिल्कुल पापड़ी चाट की तरह है। इसको ऐसे ही मजे लेने चाहिए। ये कमबख्त कई बार रुलाती भी है हमें, कई बार तो इतना परेशान कर देती है कि धुएं निकल जाते हैं। लेकिन नहीं, इसका चैलेंज लेना चाहिए। उल्टा हमें तो यह कहना चाहिए कि तू कर, जो करना चाहती है तू कर, हम तो तेरे मजे लेंगे। समझ रही हो मैडम? ये जिंदगी पापड़ी चाट की तरह जियो। इसके तीखेपन को भी, इसके स्वाद को भी मजे लेकर जियो। आपकी बात ठीक है, दुख में दुखी होना बहुत प्राकृतिक है, लेकिन इतना दुखी भी मत हो कि दुख तुम पर हावी हो जाए। उस दुख को उसकी ली हुई परीक्षा मानो। तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपने किसी भी दुख को परीक्षा माना और उससे दुआएं की, तो आपके मार्क्स जो हैं, आपके नंबर जो हैं, वो माइनस में चले जाएं। ये हो ही नहीं सकता। ये चक्र है, पापड़ी चाट वाला चक्र है ये। आखिर तक इसका स्वाद लेना है। हाँ। और फिर चटकारा पानी भी पीना है, कभी हींग वाला, कभी खट्टे वाला। देखिए आप कितनी सुंदर लगती है मुस्कुराती हुई। और आपके हस्बैंड जब निकलेंगे सर्जरी से, आपको ऐसे मुस्कुराता हुआ देखेंगे, तो यकीन मानिए वो 50% तकलीफ तो डॉक्टर ने ठीक कर दी, बाकी के 50% वो आपको देखकर ठीक हो जाएंगे। समझिए आप जी। और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और आप लोग खुश रहे, क्योंकि रिश्तों की क्या अहमियत होती है वो मैं जानता हूं। अब एक काम करिए, ये आप खा लीजिए। नहीं नहीं, आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो। कुछ नहीं खाया ना सुबह से? लेकिन मैं ठीक हूँ अब। वो खा लीजिए, खा लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है, ये खा लीजिए। ये जो कमबख्त लड़का है ना, ये मुझे कुछ नहीं खाने देता। और जो यहाँ का डॉक्टर है ना, वो है तो मेरा बचपन का दोस्त, खड़ूस है एक नंबर का। मुझे कुछ खाने नहीं देता सिवाय दवाइयों के और सूप के। ये आप खाओ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा, खाओ खाओ। पर ये और है क्या इसमें? इसमें वही पापड़ी चाट। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक छिया कर। चलिए, अब क्या क्या हो गया आपका? मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। कहाँ ये? तू वॉशरूम भी मेरे साथ जाएगा? परेशान करके रखा। अरे भैया, ये जो अभी अभी गए, इनको क्या हुआ था? कौन है ये? ये ना शहर के जाने माने रईसों में इनका नाम आता है। वो इनकी ना फैमिली नहीं है, इनका कोई नहीं इस दुनिया में। पैसे तो इन्होंने बहुत कमाए, पर हुआ क्या है इन्हें? अब हुआ क्या है मैडम, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस यूं समझ लीजिए कि लास्ट स्टेज ही है इनकी ज़िंदगी में, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब हमारे डॉक्टर साहब के बचपन के दोस्त हैं,
और इस दुनिया में इनका कोई है नहीं, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनकी ज़िंदगी के जो भी 2-4 दिन बचे हुए हैं वो हमारी हॉस्पिटल में उनकी आंखों के सामने ही गुजरे। अरे अंकल जी, इस आदमी के बस कुछ ही दिन बचे हैं और फिर भी ये कितना खुश दिल है और रोतों को हंसा रहा है।